बाइबल मुकद्दस में हम इसको पढ़ रहे थे। लूका की अंजील उसका चौथा बाब, जो आज नए हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लूका की अंजील उसका 4 बाब, चैप्टर 4 और वर्स 16 से 19 तक बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां लिखा था। अब गौर कीजिए, यहां पर एक पर्टिकुलर पैसेज नहीं था जो खुदावंद यीशु मसीह को पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन ये खुद खुदावंद यीशु मसीह ने उस जगह को, उस किताब को खोलकर वो मुकाम पढ़ा, वो हिस्सा, वो नविश्ता पढ़ा जहां उनका जिक्र है। अब वो लोगों को अपने मुतल्लिक रिवील कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, इससे पहले अगर आप पढ़ें, खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात की फाका कशी की और बियाबान में गए। वहाँ इब्लीस उन्हें आजमाता रहा, और फिर हम देखते हैं जब इब्लीस आजमा रहा था तो शैतान को कैसे खुदावंद ने शिकस्त दी। और लिखा है इससे पहले क्या हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और रूहुल कुदस उन पर उतरा। जब हम इन सारी बातों को देख रहे थे तो अब खुदावंद की मिनिस्ट्री का टाइम आ चुका था। अब वो काम जिसके लिए खुदा ने उनको मुकर्रर किया था, जिसके लिए वो इनकार्नेटेड हुए, जिसके लिए वो बेटा बनकर इस दुनिया में आए, वो शुरू करने को थे। और 30 साल उनकी एज थी, और अब जब वो अपना टाइम स्पेंड करने के बाद हैकल में खड़े हुए, और लिखा है वो नविश्ता उन्होंने पढ़ा। आज गौर से इस बात को सुनिएगा। बाइबल में लिखा है कि नविश्ता खुद खोला उन्होंने, और लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। ये 2 बातें हमने लास्ट संडे बात की थी। He was talking about I am filled with Holy Spirit, और पाक रूह ने मुझे एक मकसद के लिए भेजा है। और पाक रूह जब हमारी जिंदगियों में आता है तो उसका एक मकसद है, वो फिल करता है, हमें प्रिपेयर करता है अपने जलाल के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए नहीं। बहुत सारे लोग रूह के मसा को अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट नॉट फॉर योर ओन ग्लोरी। मसा खुदा के जलाल के लिए खुदावंद ने यहां पर बयान किया। हमने लास्ट संडे इस पर डिटेल से बात की कि अनॉइंटिंग को किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने बात की। और फिर लिखा है इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। पहली बात, रूह मुझ में है, मुझ पर है, और फिर मैं किस मकसद के लिए आया हूं, व्हाट इज माई पर्पस। अच्छा, यशायाह की किताब में लिखा है हलीमों को, और यहां पर लिखा है गरीबों को। ये एक ही वर्ड है, हलीम और गरीब। इसका मतलब क्या है कि जो दिल के गरीब हैं, वो लोग जो प्रिपेयर्ड हैं, वो लोग जो हम्बल हैं, वो लोग जो अपनी ट्यूनिंग चाहते हैं। कई दफा बहुत सारे लोग चर्चेस में आते हैं बट दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ। वो लोग जो बदलना चाहते हैं, कई लोग आते हैं, वो लोग जो हलीम हैं, वो सुनते हैं। गरीब, दिल के गरीब होना, क्योंकि बाइबल में लिखा है मुबारक वो लोग हैं जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाहत को देखेंगे। मैं जब इसको देख रहा था खुशखबरी के लिए, मैं देख रहा था कि खुदावंद ने प्रोक्लेम किया उन लोगों के लिए, हलीमों को खुशखबरी देने के लिए। और फिर आगे चल के कहता है उसने मुझे भेजा है। पहली चीज क्या थी, मसा किया। फिर क्या है, उसने मुझे खुशखबरी का कलाम दिया। फिर उसने मुझे क्या किया है, आई एम हियर फॉर रेस्टोरेशन। मैं कुछ काम करने को हूं। जो मेरे पास आता है वो वैसा नहीं रहता, मैं रिस्टोर करूंगा,
بدل دوں گا وہ لوگ جو اپنی زندگی یسوع کو دے دیتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آج توبہ کریں، وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، وہ بدل جاتے ہیں۔ پہلی صدی کی کلیسیا آپ دیکھیے وہ بدل کیسے گئے۔ وہی لوگ آج لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، پہلی صدی کی کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ وہ جب خداوند کا خوشخبری کا کلام سنا، ان کی زندگیاں چینج ہوئیں، اور خوشخبری کے کلام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی قربانی کو، اپنے گھروں کو، اپنے مال اسباب، سب چیزوں کو خداوند کو دینے، لکھا ہے وہ سب کچھ بیچ کر ڈالتے تھے تاکہ شاگردوں کے قدموں میں، تاکہ خوشخبری کا پیغام دوسروں تک پھیلتا جائے۔ خوشخبری جب آتی ہے تو پھر لوگ قید سے رہائی پاتے ہیں۔ یہ دولت کا لالچ بھی ایک قید ہی ہے۔ جب ہم بہت ساری باتیں ہم نے لاسٹ سنڈے اس کے اوپر کی، میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ لکھا ہے He came to restore prisoners کو، جو قید ہیں، جو شیطان نے قید میں رکھا ہے، ان کو رہائی دینے کے لیے آئے۔ پر میں افسوس کرتا ہوں مسیح کے ہوتے ہوئے بھی آج لوگ قید میں ہیں۔ آج یسوع اور اس کے کلام کے ہوتے ہوئے بھی آج بھی قید کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بند ہیں ان کے ذہن۔ میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ وہی چیز آپ ریپیٹ کرتے جائیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے خداوند یسوع کا مقصد ہے۔ آج جس بات پہ ہم بات کریں گے اور وہ ہے آپ کی بلیسنگز۔ کچھ ایسی بلیسنگز ہیں جو آپ کو بلاک کر رہی ہیں، اور وہ آپ کی بلائنڈنس ہے۔ ہماری بلائنڈنس، ہمارا اندھا پن ہماری بلیسنگز کو روکے ہوئے ہے، اور خداوند اس برکت کو ریلیز کرنے کے لیے آئے تاکہ میں اور آپ وہ کثرت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ زندگی جو خدا نے مجھے اور آپ کو دینے کا فیصلہ کیا، وعدہ کیا، اس برکت کو لے سکیں۔ کیونکہ یہ زندگی تو ہے، پر کیا میں اور آپ اسے ریسیو کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ تو ایک ہے، پر جیسس سیڈ کہ میں اندھوں کی بینائی پانے کی خبر دوں۔ جو لوگ اندھیرے میں ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے بلائنڈ لائف گزار رہے ہیں، I am here to teach them, guide them, lead them۔ میں کئی دن صرف اسی ایک آیت کے اوپر رکا رہا۔ میں نے کہا کہ خداوند نے کس طرح سے یہ کیوں بات کی، اندھے پن کا کیوں ذکر کیا یہاں پر کیا چیز بتائی گئی ہے؟ خداوند نے ریسٹوریشن کی بات کی۔ خداوند نے بتایا کہ میں، اگر تم چاہتے ہو خوشی کی زندگی، یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، جان چیپٹر 1 ورس 5 میں لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ We are living in darkness۔ آج ہر طرف ڈارک ہے۔ نور کی بات بہت کم لوگ سنتے ہیں، تاریکی کی بات بڑی خوشی سے سنیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح جب آئے، نہ صرف اسپرچولی بلکہ فزیکلی انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بھی کھولی۔ آمین۔ جو لوگ اس کے پاس آتے تھے، اندھے اس کے پاس آتے تھے، جو لوگ اندھیرے میں ہوتے تھے، خداوند یسوع کو ان پر ترس آتا تھا اور وہ ان کی آنکھیں کھول دیتے تھے۔ اگر کسی کے آئی بال نہیں بنے، آئی بال بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی بچپن سے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ بائبل میں بہت جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ گاسپل آف میتھیو میں ذکر ہے، چیپٹر 9، گاسپل آف جان چیپٹر 9 میں بھی ذکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح مختلف جگہوں پر کس طریقے سے، مارک چیپٹر 10، مرکز کی انجیل 10ویں باب میں برتمائی کا ذکر ہے، جو ایک بھیڑ گزر رہی تھی، اور وہاں پر وہ یسوع کے بارے میں سنتا ہے۔ اور میں جب اس شخص کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ
کیا اس نے سنا ہوگا کہ ایک میریکل ورکر یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کو آزاد کرے. وہ ایک قید میں تھا, ایک ڈارکنس میں تھا. تو میں تھوڑی سی آیتیں یہاں سے صرف پڑھوں گا, پھر ہم آگے چلیں گے. لکھا ہے مرکس کی انجیل 10واں باب اس کی چیپٹر 46 ورس میں یہاں پر آگے کو یہ سٹوری چلتی ہے. لکھا ہے اور وہ یرو میں آئے, اور جب وہ اس کے شاگرد ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا, اے ابن داؤد, اے یسوع مجھ پر رحم کر. اب یہاں پر غور کیجئے, دس پرسن واز لیونگ ان ڈارکنس, فزیکلی, مینٹلی ایک ڈارک سائڈ ہے, لیکن ہی از ریکگنائزنگ ہز ڈارکنس. وہ اپنی سچویشن کو سمجھ رہا ہے کہ میں ڈارکنس میں ہوں, مجھے اس سے رہائی پانی ہے. اور بھیڑ ہے, جب بھیڑ ہوتی ہے تو ایسے جو بھکاری ہیں ان کے لیے تو موج تھی کہ وہ چلاتا, وہ کہتا جی مجھے پیسہ ملے, مجھے گھر دے دیا جائے, میری کوئی رسد مقرر کر دی جائے کہ مجھے پیسہ ملے. بٹ ہی از ناٹ کنسرن اباؤٹ منی, ہی از کنسرن اباؤٹ نور, لائٹ, روشنی. وہ اپنے اندھیرے سے تنگ آ چکا ہے, اس زندگی سے جس میں وہ پیدا ہوا, جس میں وہ رہ رہا تھا. ہی از ناٹ ہیپی. ہی از ناٹ ہیپی کہ شام کو وہ پیسہ اکٹھا کر کے لے کر جاتا ہے, پر جب صبح اور شام ایک ہی اس کی زندگی میں بات چل رہی ہے, اندھیرا. جو چیز میں اس میں سے دیکھ رہا تھا, کچھ لوگ اپنی کمزوریوں کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں ہیں, اندھیرے میں 40, 45, 50, 60, 70 سال گزر چکے ہیں, پر ایک امید اس کو, ایک شور اس کو وہاں پہ نظر آتا ہے, سنتا ہے وہ کانوں سے, اور وہ پوچھتا ہے, اور وہ کہتا ہے. اگر آپ اس واقعہ کو متی کی انجیل میں دیکھیں, لوکا کی انجیل میں دیکھیں, تو وہ پوچھتا ہے, اور جب وہ پوچھتا ہے اسے بتایا جاتا ہے, اور اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. ٹوڈے از دا ٹائم آف ریڈیمپشن. آج میں اپنے اندھیرے سے نجات پا سکتا ہوں. اور اسے یسوع ایک امید بن کر نظر آتا ہے, اور وہ کہتا ہے, اے یسوع, اے ابن داؤد, مجھ پر رحم کر. اگر میں اور آپ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں, کئی اندھیرے ہیں جن میں ہم رہتے ہیں, اگر آج ہم چلا نہیں رہے, اگر آج شور نہیں کر رہے, تو وہاں پر تو لوگ ہیں, پوری دنیا ہے وہ آپ کو چپ کروائے گی. Shut up! Don't bother Jesus! وہ ایک بہت بڑے مشن پر ہے, اس کو بادر نہ کرو. آپ کو پتا ہے شاگردوں نے بھی اسے ڈانٹا, وہ کہتے رہے نہیں 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 نہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, حالانکہ شاگرد تو روز معجزے دیکھتے تھے, پر لوگوں کو ترس نہیں آتا. ترس کھانے والی ایک ہی ذات ہے, اور وہ یسوع ہے. لوگ اسے ڈانٹ رہے تھے, پر اسے پتا تھا میرا ایک شافی ہے جو شفا دے سکتا ہے. تو جب وہ اس بے بسی کی حالت میں وہاں پر تھا, ہیلپ لیس تھا, ڈیپینڈنٹ تھا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے راہ کے کنارے اس کو بٹھا دیتا تھا. پھر اس کو میں دیکھتا تھا ایک مایوس زندگی, دکھ کی زندگی. ایسی لائف میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, پر انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس بلائنڈنس سے کیسے نکل سکتے ہیں. کرسمس کا مقصد یہ نہیں ہے کرسمس ٹری لگائیں,
नई डेकोरेशन खरीदें, घरों को सजाएं, लाइटें लगाएं, पर अगर आपके अंदर अंधेरा है तो आपके घर रोशन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगियों में अंधेरा है, गंदगी है, तो उस रोशनी का कोई फ़ायदा नहीं जो आपने घरों के किनारों पर लगाई है। वो नज़र तो आएगा, ब्यूटी नज़र आएगी, लोग एडमायर करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कितना गहरा अंधेरा है। इसलिए when you prepare yourself, तो आपने गौर करना है, Christ has ordained आपको एक मिशन के लिए। जैसे उसका मिशन था, मेरा और आपका भी एक मिशन है। आप जरूर तैयारी करें, प्रेज गॉड, खुदा ने फिर मौका दिया है। पर जब आप उस तैयारी को करते हैं, अपने दिल के अंधेरे में भी झांकें। आंखें हैं, पर क्या हम देख रहे हैं? क्या रोशनी है? मैं देख रहा था एक मर्सी, एक क्राई, वो बोलता है, ही रिकॉग्नाइज जीसस इज ट्रूली द वन हु कैन ओपन माई आइज। और वो चुप करने की बजाय और ज्यादा शोर पाता है, और ज्यादा शोर डालता है। मुझे नहीं पता हम कितना शोर डालते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। मैं कहता हूं, दुआ में रोएं, चिल्लाएं, आंसू बहाएं, क्योंकि खुदा हमारे आंसुओं का भी हिसाब रखता है। लोग बहुत सारे आज हैं, आपको पता है यीशु ने इसके लिए क्या किया? उसको बुलाया, और पता है जब उसे बुलाया तो उसने सबसे पहला एक्शन क्या किया था? उसने अपने मैट को फेंक दिया। अपना मैट जिसके ऊपर वो बैठता था, उसका बिजनेस, उसका कारोबार, उसको फेंका। आज के बाद इस मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो यीशु के पास गया, और यीशु ने उसे कहा, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने, लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। अजय शिफा नहीं मिली, उछल पहले ही पे है। गौर कीजिए, क्योंकि शाफी ने बुलाया था और उसका ईमान था कि बस बुला लिया है तो मिल गया। आप बुलाए हुए लोग हैं, आपको वो चीज़ें मिल चुकी हैं जो उसने आपके लिए तैयार की हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है वो आया और यीशु से, तू क्या चाहता है? What is your need? And what should I do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है यही कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर, और वो शिफा पा गया। लिखा है वो फिल फॉर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। गौर कीजिए, फिजिकल आंखें खुली, अंधेरे से बाहर आना एक्साइटमेंट थी। पर एक और तरफ मैं आज आपको लेकर जाना चाहता हूँ। ये तो फिजिकल हीलिंग थी, वो जो अंधेरे में था। पर सबसे जो डार्क हीलिंग है इस दुनिया में, वो हीलिंग, वो जो प्रॉब्लम है, वो ब्लाइंडनेस, जो हम आंखें रखते हुए भी देख नहीं रहे। आज बहुत सारे तिमाही बैठे हैं जिनकी आंखें हैं पर वो देख नहीं पा रहे, जिनकी आंखें हैं कि यीशु आने वाला है, जो कलाम पढ़ते हैं पर वो देख नहीं पा रहे, उन नविश्तों पर गौर नहीं कर रहे, उस सिचुएशन को देख नहीं पा रहे कि जीसस इज कमिंग। हम सिर्फ मेंजर यीशु को, हम उस मेंजर को और जीसस को, बेबी जीसस को वर्शिप करना चाहते हैं, पर उसके मकसद को देखें। वो हमारी जिस्मानी भी और रूहानी भी आंखें खोलने के लिए आया है। You need to see, बाइबल क्या कहती है? रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 17, बाइबल में लिखा है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं। बड़े लोग कहते हैं जी, इस मुल्क जाके जी बड़ी दौलत आ गई, मैं मालदार बन गया हूं। लुदिकिया की कलीसिया से खुदा बात कर रहा है, और किसी चीज का मोहताज नहीं। ये चर्च, ये कलीसिया कहती है और कहता है, ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है।
What God is saying, in my presence, you proclaim, I am rich enough, I have everything, मेरे पास सब कुछ है, मैं गरीब नहीं रहा, इस मुल्क ने मुझे ये दे दिया है, सब कुछ दिया है। पर खुदा की निगाह में खुदा क्या कहता है? तू कमबख्त, ख्वार, गरीब, अंधा और नंगा है। जब मैं तुझे देखता हूं, मैं तुझे नेकेड देखता हूं, तेरे ऊपर रास्तबाजी का लिबास नहीं है, यीशु के लहू से तू कवर नहीं है, तू चर्च का मेंबर तो है पर अभी तक अंदर और बाहर से नंगा है। तुझे मेरी अनॉइंटिंग ने, रूहुल कुदस के मसा ने, तुझे मेरी पाकीज़गी ने आज तक अभी तक नहीं ढका। उसकी वजह क्या है? हम कलीसिया में आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। We never change। हम अपनी जिंदगी को बदलते नहीं हैं। और खुदावंद कलीसिया से बात कर रहा है और कह रहा है, इसलिए मैं तुझे सिला देता हूं। गौर कीजिए, कुर्बानी भी वो देता है, सलाह भी वो देता है। और सलाह क्या होती है? मैं तुझे मशवरा देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। कितनी दफा हम दुआ करते हैं, खुदावंद ऐ सफेद पोशाक दे दे, ऐ वाली पोशाक चाहिए ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ शर्मिंदगी ਨੂੰ मिटा दे। और फिर क्या कहता है? और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। उसने कहा भी अखां ते है तुहाडियां, नजर तुहानू कुछ नहीं आंदा, सामने पई ये चीज ते तुसी कहंदे हो मन ते लभ ही नहीं रही। आज भी बच्चों को कोई चीज के वो कहेंगे वो आई डोंट नो वेयर इट इज, तो वो सामने पई होंदी। सामने सब कुछ है, कलाम है, उसकी कुदरत है, एवरीथिंग इज देयर, पर वो कहता है मेरे से सुरमा ले ले ताकि उसको तू आंखों में लगाए। और वो सुरमा खास है, दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। वो सुरमा जब आंखों में लग जाता है, चीजें रोशन होना शुरू हो जाती हैं, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, हम बीना होना शुरू हो जाते हैं, दौलत का लालच जाता रहता है। वो कहता है ले ले ताकि तेरा अंधापन खत्म हो जाए। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे देख रहा था कि ब्लाइंडनेस क्या है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस क्या है, जल्दी से इसको कहता हूं। ब्लाइंडनेस को, इसका मतलब क्या है? पहली चीज, वो लोग, स्पिरिचुअल ब्लाइंड किसे कहा जाता है? वो शख्स जो अपने गुनाह को नहीं पहचानता, उसे रूहानी तौर पर अंधा कहा जाता है। जिन्हों ओदा गुनाह नजर ही नहीं आ रहा, वो अपनी नेकियां को गुनवाता रहता है। मैं अंजा जी, मेरे जिन्नी टाइथ कौन देंदा है, मेरे जिन्ना टाइम कौन देंदा है, उन्होंने अपनी कमजोरियां नहीं नजर आ रही। मेरे जितनी बाइबल कौन पढ़ेगा, मुझे जुबानी याद है, मैं अच्छा गा सकता हूं, वो अपनी प्रेज में है। वो कहता है नॉट रिकग्नाइजिंग, जो वो शख्स रूहानी तौर पर अंधा है जिससे अपने गुनाह की पहचान नहीं है कि मैं कर की रहा। और फिर दूसरी चीज, उसे खुदा के कलाम की समझ नहीं। वो सुनता तो है पर इधर से जाता है, इधर से वापस निकल जाता है। इसे रूहानी तौर पर अंधे लोग कहते हैं। दे लिसन पर दे डोंट डिसाइड। वो सुनते हैं पर कहते हैं फिर करांगे जी, अजय असी छोटे हैं, फिर करेंगे जब मैच्योर हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। पर आपको पता है कि बुजुर्गी का वक्त भी आएगा या नहीं, या हो सकता है अभी खुदावंद आज रात ही आ जाए, अभी आ जाए, मेरे कलाम करते हुए नरसिंगा फूंका जाए और कलीसिया गायब हो जाए।
Nobody knows the time. बाइबल में क्या लिखा है? कौन लोग रूहानी ब्लाइंड हैं? वो लोग जो अपने गुनाह की पहचान को नहीं समझते, उन्हें पता नहीं है, उन्हें उनके ब्लाइंड स्पॉट नजर ही नहीं आ रहे, शैतान ने उन्हें रखा है। दूसरा, जिनको खुदा के कलाम की समझ नहीं है। 1 Corinthians chapter 2 verse 14 में लिखा है, नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं, क्योंकि ये उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती। They cannot understand। वो बाइबल को भी एक सबक वांगू पढ़ देने। कई लोग मुझे कहते हैं, जी मैं पूरी बाइबल ख़त्म कर ली। मैं कहा तुहाडे अंदरों जे गुनाह ख़त्म नहीं होया। बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, एवरी ईयर फिनिश बाइबल, पर बाइबल को अपने अंदर से जब गुजरने देते हैं, जब वो आपके अंदर जाती तो उसे काम करने दें, ताकि वो आपकी तोड़ फोड़ करे, आपको रिपेयर करे और आप अंडरस्टैंड करें आपकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस ख़त्म हो रही है। सो जिनको खुदा के कलाम की समझ नहीं है वो रूहानी तौर पर ब्लाइंड हैं। मसीह घराने में तो पैदा हुए। फिर एक और शख्स ब्लाइंड है जो अपने गुरूर में रहता है, वो भी ब्लाइंड है। शख्स अंधा है, उसे पता ही नहीं लग रहा कि वो किस चीज़ पे गुरूर कर रहा है। यही लौदीकिया की कलीसिया को कह रहा था ना, तू कहता है मैं अमीर हूं पर तू गरीब है, तू नंगा है, सफ़ेद पोशाक ले ले। गुरूर में रहने वाले लोग वो भी स्पिरिचुअली ब्लाइंड। और फिर वो लोग जो ट्रूथ को समझते नहीं है, उसका यकीन नहीं करते। दूसरा तसल्लीकियों उसका 10वां बाब देख रहा था, लिखा है उन्होंने सच्चाई से मोहब्बत नहीं की, इसीलिए वो गुमराह हो गए। सो ये लोग ब्लाइंड हैं। ये वो लोग हैं जो रूहानी तौर पर ब्लाइंड लाइफ गुजार रहे हैं। इसलिए याद रखें खुदा उनका कलाम क्या कहता है। अगर हम स्पिरिचुअली अपनी आंखें, जैसे तिमाई के बेटे बिरतमाई की आंखें खुली, उसके साथ किसने बात की थी? वर्ड। किसने बात की थी? बोलिए, कलमा मुजस्सम हुआ। तो आज कलमा आपके हाथ में है, कलाम। ये कलाम जिसने जिस्म इख्तियार किया, ये कलाम आज भी आपसे बात करता है। और लिखा है अगर आप अपनी रूहानी आंखें खोलना चाहते हैं तो कलाम पढ़ना शुरू करें, ये सुरमा लगाएं, रोज उठें और फिर आपकी आंखें देखें किस तरह से रोशन होंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अंधों को बिनाई देने के लिए आए। और बाइबल ये बताती है, साम 119 ज़बूर 119 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, ओपन माय आइज लॉर्ड, मैं तेरी सच्चाई को देखना चाहता हूं, मैं तेरी शरीयत की सच्चाई को। लिखा मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। ज़बूर 119 उसकी 18वीं आयत। फिर बाइबल में लिखा है, अगर आप इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शें, ताकि क्या हो। 18वीं आयत में लिखता है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, अंधों को बिनाई देने के लिए दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, कितनी उम्मीद है, और उसकी मिरास की जलाल की दौलत मुकद्दसों में क्या। आपको ये पता लगे कि उसकी मिरास कितनी बड़ी है, आप फिर दुनिया में दिल नहीं लगाएंगे। आज दुनिया झूठ, धोखे, कन्फ्यूजन, अंधेपन का शिकार है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। आज लोग धोखा दे रहे हैं, इसमें फंसे हुए हैं। पर खुदा का कलाम आपको वाइज भी बनाएगा, हिकमत भी दे। कल एक वाकया हुआ कलीसिया में, किसी का फ़ोन हैक हुआ और सारे चर्च को फ़ोन जाने शुरू हो गए। और उन्होंने कहा जी 9:30 बजे पादरी साहब ने कोई मीटिंग रखी है, कोई अफ्रीकन बोल रहा है। साड़ी कलीसिया च कई ऐसे ताबेदार ने, उन्होंने पता ही नहीं कि अफ्रीकन कोई नहीं है साढ़े चर्च। तो कईयों ने लिंक ओके कर दिया और उसकी वजह से
वो नंबर्स उसके पास चले गए। स्टडी वर्ड ऑफ गॉड, वो आपको हिकमत देगा, फिर आप आवाज़ों को भी पहचानेंगे और रिजेक्ट करेंगे ऐसी चीज़ों को। लोग आज आपको धोखा देने के लिए खड़े हैं, बाहर भी, टीवी पर, इंटरनेट पर, जगह जगह, हर जगह पर धोखा ही धोखा है। पर खुदा का रूह आपको अपनी आंखें खोल देगा। मुझे अफसोस हुआ कि क्यों किस तरीके से लोग करते हैं, पर ये दुनिया है, हम इसमें रहते हैं। फ़ोन्स आएंगे, रोज़ आपको कहेंगे। कई दफ़ा मुझे फ़ोन आए, ए तुहाडे उत्ते एने केस ने, मैं कि ज़रा गिनाओ तो सही यार। तो कोई कहता जी ये फ़लाँ है, आपको डिपोर्ट कर देंगे। मैं कि यार केस से दसो मैनू। अच्छा कौन से हो? तो मैं क्या, मैं भी पुलिस चा, पे मेरी पुलिस फ़र्क है, मेरा रैंक फ़र्क है। तो एकदम फ़ोन बंद। तो लोग करेंगे। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। आपको कहना है खुदावंद अपने कलाम के वसीला से। सोशल मीडिया, आज क्या कन्फ्यूजन है, किस तरीके से अंधे हैं लोग कैसे कंफ्यूज हैं। सोशल मीडिया आपको कंफ्यूज कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया, लोग कॉल करेंगे और फिर सोशल मीडिया में यशाया की किताब 5वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वाउ टू दोस हु कॉल ईवल गुड एंड गुड ईवल। उन पर अफसोस जो अच्छे को बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छा। आज जिस दौर में से गुजर रहे हैं यही हो रहा है। बुरा काम करेंगे लोग वाह वाह करेंगे। फॉल्स टीचिंग है, पर अगर आपकी आंखें खुली हैं, झूठी तालीम आपको नज़र आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि ये प्रीचर, ये टीचर, ये प्रॉफिट गलत बात कर रहा है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। इसलिए आपको यू हैव टू बी केयरफुल। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए, मुझे और आपको बिनाई दें, और बिनाई सिर्फ इसलिए ना दें, बिनाई इसलिए दें कि हम लाइट के अंदर चलें। बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह को जब आप कबूल करते हैं तो वो हमें इसलिए नहीं, खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं, लिखा यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। खुदा का कलाम आपको शर्मिंदा करने के लिए सच्चाई नहीं दिखाता, बल्कि आपको गले लगाने के लिए। यीशु मसीह अगर आप पर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट कि वो आपको शर्म दिलाएं, वो आपको गले लगाना चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपने गुनाह को छोड़, ये बहुत बदनुमा है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरे पास आ। आई हैव लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। खुदावंद उन छिलकों को उतारना चाहते हैं ताकि हम नूर में चल सकें। वो हमारी ज़िंदगी में अपनी बरकतों को रिवील करना चाहता है। मुझे नहीं पता कितने लोग हैं कि जो आज अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और फिर एक और पॉइंट जो मैं लिख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने रूहानी आंखें इसलिए नहीं खोली कि सिर्फ हम दूसरों की कमज़ोरियों को पॉइंट आउट करें। कई सुपर राइचस हो जाते हैं और दूजियां ही पॉइंट आउट करते रहते हैं। ये चाहे जैसे फरीसी होती हैं, फ़ैरिसीज़, ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, इसने ये किया है। नो, खुदावंद यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर हमारी आंखें इसलिए खोली हैं ताकि हम उसके साथ चलें और उसकी गवाही दे सकें, बता सकें। अब मैं आपको एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26। जब पॉल अपनी कॉलिंग के बारे में बता रहा था तो उसने एक जुमला यहाँ पर कहा। आपको पता है, पॉल को जब खुदावंद ने चुना वो अंधा हो गया, फिर उसकी आंखों के छिलके उतरे। फिर क्या हुआ, बाइबल क्या कहती है? और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं, वर्स 18, कि तू उनकी आंखें खोल दे। खुदावंद ने मुझे और आपको इसलिए चुना है। अगर मेरी और आपकी आंखें खुल चुकी हैं तो हम दूसरों की आंखें खोलें। We have to open other eyes, जो spiritually blind हैं, आपके बच्चे, आपके neighbors। लिखा है ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफ़ी और मुकद्दसों में शरीक हो जाएं। ये पॉल अपनी बात बता रहा है कि मुझे क्यों चुना। जीसस गेव अस अ साइट ताकि मैं और आप दूसरों के लिए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बन जाए, दूसरों की आंखें खोलें।
पर कैसे खोलेंगे? अंधा अंधे को राह दिखा नहीं सकता। अगर आप बॉर्न अगेन हैं, अगर आपने मसीह को कबूल किया है, अगर आपके अंदर अनॉइंटिंग है, तब ही आप दूसरों को बता सकेंगे। आपको पता है, सामरी औरत को जब यीशु ने सब कुछ बताया, उस पर रहम हुआ, तो लिखा है वो गांव में भागी और उसने बताया जिसकी इंतज़ार में थे, हमें क्रिस्टस मिल गया, हमें मिल गया। फिर आप चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी रूहानी आंखें ओपन हो जाएंगी। जब अंधों की आंखें खुदा ने खोली, एक जन्म का अंधा था, तो वहां पर कॉन्फ्रेंस लग गई। जॉन चैप्टर 9 में पढ़े, लोग यीशु के पास आए, आजमाना शुरू हो गए। और आपको मैं पढ़ देता हूं कि वो क्या बातें करते थे। यीशु ने कहा, दुनिया में अदालत के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। इसका क्या मतलब है? जो देखते हुए नहीं देखते, वो हमेशा की ब्लाइंडनेस में चले जाएं, वो अंधे हो जाएं। और लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी? आज बड़े लोग कहते जी, क्या असी भी अंधे हैं? पर अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हम अंधेरे में हैं। इसलिए मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आओ, अगर रोशनी मुझे और आपको मिली है, तो मैं और आप दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बन जाएं, रोशनी दें। जीसस गिव्स अस inner sight. What is spiritual eyesight means to you? ये रूहानी देखना आपके लिए क्या हो सकता है? 3-4 बातें बता देता हूं, इसको लेकर जाइएगा। पहली चीज़, खुदा के कलाम को समझना शुरू करेंगे। जरा समझ नहीं आ रहा, अखा खोल जान गया। फिर आप यीशु को, दूसरी बात, एज ए सेवियर कबूल करोगे, एज ए मिरेकल वर्कर नहीं। सिर्फ यीशु के पास बहुत सारे लोग आते हैं एज ए मिरेकल वर्कर, मुझे शिफा मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। यू विल एक्सेप्ट हिम एज ए पर्सनल सेवियर। जान भी देने के लिए होंगे तो आप तैयार होंगे। हाँ, खुदावंद अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो प्रेज गॉड। सिदरक मिशक अबदनगो की खातिर कहेंगे, नहीं भी बचाया तो कोई गल नहीं, 3 सच तक है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें से लिख रहा था कि स्पिरिचुअल साइट का मतलब क्या है, आप उसके फजल को पहचानना शुरू कर देंगे कि आपकी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई, आपकी कीमत दी गई है। हमेशा याद रखें, यू आर परचेस्ड, आप बेशकीमत यीशु के खून से खरीदे गए हैं। ये जब आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी, आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, आप यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, आप उसके फजल को समझेंगे और आप यीशु के साथ चलना शुरू करेंगे। आप डार्कनेस में नहीं रहेंगे, आप डार्कनेस से दूर चले जाएंगे। एवरी डे जब आप उठेंगे, आप कहेंगे, ओपन माई आईज लॉर्ड दैट आई मे सी यू। मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अपने काम में, अपनी गुफ्तगू में एक लम्हे के लिए खड़े हों।